हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुर्तजा आलम आपका अपनी इस वीडियो में वेलकम करता हूं। आज का टॉपिक है हमारा क्लास 12 के प्रैक्टिकल का प्रोजेक्ट है चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन। लास्ट 25 इयर्स में वुमेन के रोल में काफी रैपिडली चेंज आया है, काफी तरह से चेंज आया है। एक फील्ड में नहीं, हर फील्ड में चेंज आया है। आज हम इसी चेंज को जानने समझने की कोशिश करेंगे। पुराने समय से हमारे इंडिया में ऐसी सोच, ऐसी मान्यता रही है कि लड़की लक्ष्मी का रूप होती है, उसके आने से घर में लक्ष्मी सुख समृद्धि का आना होता है। लेकिन यह नहीं, यही नहीं, उन्हें आदि शक्ति का अवतार माना जाता है, आदि शक्ति का रूप माना जाता है। गॉडेस दुर्गा के साथ उन्हें कंपेयर किया जाता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं अपनी सोसाइटी में, तो वहां पर हम पाते हैं कि औरतों की जो दुनिया है वो एक लिमिटेड एरिया में सीमित है, उससे बाहर वो नहीं निकल पाती है। मेन के साथ जितनी लिबर्टी होती है, मेल को जितनी लिबर्टी होती है, उतना वुमेन को लिबर्टी नहीं दी जाती है। लेकिन पिछले 25 इयर्स में ये जो पुरानी सोच है, इसमें काफी बदलाव आया है और वुमेन ने अपने आप को साबित करके दिखाया है कि वो वुमेन मेन के बराबर हर फील्ड में कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है और कई जगह तो वो मेन से भी आगे निकल जा रही है। आइए एक एक करके हम इन्हीं चीजों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम इंट्रो इसका देखते हैं क्या है। आप जब इसे तैयार करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। पहले इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर इंट्रोडक्शन के बाद अलग अलग टॉपिक पे किस फील्ड में उसने किस तरह से चेंज आया है उनके अंदर, एक एक करके उनको बताना है। सबसे पहले इंट्रो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज टू ऑल वुमेन इन इंडिया इक्वलिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट। स्टेट ने भी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया है। इक्वलिटी फॉर अपॉर्चुनिटी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड अलाउड प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर। कई तरह के ऐसे प्रोग्राम सरकार, चाहे वो स्टेट के हो या सेंटर के, उन्होंने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं जो चिल्ड्रन और वुमेन के वेलफेयर के हैं। वुमेन इन इंडिया नाउ पार्टिसिपेट फुल्ली इन एरियाज। आज की डेट में इंडिया की जो वुमेन है हर फील्ड में फुल्ली पार्टिसिपेट कर रही हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, लॉ एनफोर्समेंट हो, मिलिट्री हो, पॉलिटिक्स हो, मीडिया, आर्ट एंड कल्चर या सर्विस सेक्टर हो, स्पेस ट्रेवल हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, आज वुमेन फुल्ली पार्टिसिपेट कर रही हैं और अपने आप को साबित कर रही है, प्रूव कर रही है कि वो किसी से, वो मेन से कम नहीं है। इस चीज को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि कोई भी कंट्री जहां की लगभग हाफ पॉपुलेशन वुमेन की है, अगर वुमेन के पोटेंशियल को सही यूटिलाइज नहीं किया गया तो वहां का डेवलपमेंट ज्यादा सस्टेन नहीं हो सकता। डेवलपमेंट वहां सस्टेन करने के लिए जरूरी है कि वहां जो पॉपुलेशन में वुमेन है उनके भी अंदर जो भी पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज किया जाए, तभी डेवलपमेंट सही ढंग से हो सकता है, सस्टेन हो सकता है। आइए सबसे पहले देखते हैं विलेज यानी रूरल एरियाज में जॉइंट फैमिलीज में वुमेन की स्थिति कैसी है। जॉइंट फैमिली, रूरल यानी विलेज एरिया, only few women will attend to government school that is up to 10th class। कुछ ही ऐसी women हैं जो स्कूल जाती है और वो भी ज्यादा से ज्यादा क्लास 10 तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है। They can't pursue for their higher studies because their relatives make them to get married early in 18th। वो हायर एजुकेशन में उनको कम मौका मिलता है जाने का, क्योंकि उनके जो रिश्तेदार है, चाहे वो उनके अंकल हो, उनके ब्रदर इन लॉ हैं, हर कोई बस इस बात का इंतजार करते हैं कि कब ये 18 साल की हो जाए और इसके हाथ पीले करा के अपने सर से
एक बड़ा बोझ हल्का करें। कोई ये नहीं सोचता है कि जैसे मेन का फ्यूचर है वैसे इसका भी फ्यूचर है, जैसे मेन अपने करियर को स्टैंड करता है वैसे ये भी बनाना चाहती है। इस बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, ना के बराबर सोचते हैं। अब यही चीज जॉइंट फैमिली, अगर टाउन एरिया में जॉइंट फैमिली में अगर वुमेन है तो वहां उनकी क्या स्थिति है अर्बन एरिया में। Lot women get well education if they are from rich family, else they get education up to a certain stage. जो अमीर घरों की औरतें हैं, लड़कियां हैं, उन्हें तो हायर स्टडीज में मौका मिल जाता है, वो तो अपनी पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन हर जगह नहीं। बाकी जो ऐसे हैं जहां पर एक स्टेज तक वो पढ़ते, उसके बाद फिर here money is an important factor. People living in joint family may have money problems. शहर में रह रहे हैं, शहर का खर्च है, ज्यादा खर्च होता है, जॉइंट फैमिली है, ज्यादा मेंबर्स हैं, तो ऐसे में खर्च ज्यादा होने की वजह से उनके पास मनी प्रॉब्लम रहता है। तो इस मनी प्रॉब्लम की वजह से वो मेन को तो मौका दे देते हैं किसी तरह से, वुमेन को हायर स्टडीज वगैरह के लिए मौका नहीं देते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज में विमेन की क्या स्थिति है। रूरल एरियाज में पेरेंट्स सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल अप टू 12th, आफ्टर दैट दे लुक फॉर अ ब्राइडग्रूम फॉर मैरिंग। 10 से ज्यादा हुआ तो क्लास 12 तक तो पढ़ाते हैं, जैसे ही क्लास 12 पास किया बस उसके बाद जो भी उसके घर वाले हैं, पेरेंट्स हैं, उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही मिला चट मंगनी पट शादी करके निपटारा कर देते हैं। उसके फ्यूचर के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। दे डोंट केयर अबाउट हर इंटरेस्ट, उसकी क्या मर्जी है ये कोई नहीं पूछता। क्या वो चाहती है, वो पढ़ना चाहती है, वो अपना करियर बनाना चाहती है, इस बारे में कोई नहीं सोचता। उसके बाद शादी हो गई तो अब आगे जो भी है वो उसके हस्बैंड पे डिपेंड करता है कि वो उसको काम करने दे या न करने दे। लेटर इट्स डिपेंड अपॉन हर हस्बैंड इंटरेस्ट टू वर्क और नॉट। अब न्यूक्लियर फैमिली अगर ये, अब आगे हम देखते हैं द चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। समाज में औरतों के रोल में क्या बदलाव आया है। पहले जमाने से ऐसा चला आ रहा है कि इनको समाज के ज्यादा काम में इनका कोई रोल नहीं होता था, इनको बस घर संभालने के लिए, बच्चे संभालने के लिए ही माना जाता था, और इनके काम का कोई खास वैल्यू भी नहीं दिया जाता था, इनके काम को काम ही नहीं माना जाता। लेकिन पिछले 25 इयर्स में धीरे धीरे करके ये सोसाइटी में भी अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं, और सोसाइटी के हर काम में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपने आप को साबित कर रहे हैं। Women's role has changed tremendously and is making its greatest impact in our society today. आज इन्होंने अपने रोल में काफी बदलाव करके समाज को चौंका दिया है, अपने अंदर के उन्होंने पोटेंशियल को साबित किया है, उन्होंने अपने अंदर की एबिलिटी को साबित किया है, दिखाया है कि जो एक मेन कर सकता है वो वुमेन भी कर सकती है। Many years ago, their contribution to society was limited and controlled by men. पहले उनको अगर सोसाइटी में किसी तरह का कोई रोल दिया भी जाता था तो उन्हें कंट्रोल किया जाता था मेन के द्वारा, वो इंडिपेंडेंट नहीं थी। लेकिन आज इंडिपेंडेंटली वो बहुत सारे फील्ड को संभाल रही हैं। वुमेन आर स्टैंडिंग टॉल एंड प्लेइंग अ मेजर रोल इन मेनी इंपॉर्टेंट एरियाज। जैसे एक समय था पेप्सी की सीईओ इंदिरा नूई, ऐसे बहुत से चेहरे मिल जाएंगे। आज हम कल्पना चावला इन सब के बारे में सुनते हैं। आज भी हम नजर दौड़ा के देखें अपने चारों तरफ तो हम वुमेन के बड़े बड़े फिगर को देखेंगे जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। कई तो ऐसे हैं जिन्होंने मेन
को भी चौंका दे, ऐसे ऐसे काम किए हैं। इन्होंने समाज में अपने रोल को काफी तेजी से बदला है और खुद को साबित किया है। अब है, क्या वुमेन की वजह से डिमांड और सप्लाई पे फर्क पड़ता है? पड़ता है। समय के साथ आज वुमेन अपने काम को टेक्नोलॉजी का यूज करके आसानी से और कम समय में पूरा करने लगी हैं। पहले जिस काम को ट्रेडिशनल तरीके से करते थे, आज वैसा ना करके आज उसे थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज करके किया जाता है, जैसे कि किचन अप्लायंसेज हैं, मिक्सर, जूसर, वॉशिंग मशीन, इन सब चीजों का वो यूज कर रही हैं और अपने समय को बचाकर कम समय में ज्यादा अच्छा काम करके दिखा रही हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से, टेक्नोलॉजी हैज ब्रॉट अ मेजर चेंज इन वुमेन्स लाइफ एज फॉर एज देयर वर्कलोड कंसर्न्ड, स्पेशली इन हाउसहोल्ड कोर्स। घर से जुड़े हुए जितने भी काम हैं, जैसे सफाई, खाना बनाना, इन सब में वो टेक्नोलॉजी का यूज करके कम समय में बेहतर ढंग से अपना काम पूरा कर रही हैं। दे हैव स्टार्टेड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स, juicers, grinders, etc. to speed up their work in shorter time. कम से कम समय में अपने काम को तेजी से पूरा करने के लिए वो टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रही हैं। आज इनकी वजह से डिमांड भी बढ़ा है और सप्लाई भी बढ़ी है। आज हम देख रहे हैं ऑनलाइन वुमेन शॉपिंग कर रही हैं, तो इस तरह से इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रहा है और उसी हिसाब से फिर सप्लाई भी आती है। कॉस्मेटिक्स वगैरह की डिमांड बढ़ी है समय के साथ, तो वुमेन की वजह से आज इकोनॉमी को भी कई तरह के फायदे हुए हैं। ये सब तो ठीक है, साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि वुमेन का रोल जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे इनके साथ होने वाले हीनियस क्राइम्स भी बढ़ते जा रहे हैं। कई तरह के ऐसे क्राइम्स हैं जो कि वुमेन के साथ हो रहे हैं। कंक्लूजन अगर हम निकालते हैं इस पूरे का, तो हमें क्या मिलता है? वुमेन हैज शोल्डर्ड इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद मेन। आज वुमेन मर्द के साथ, मेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रही हैं। वाइड स्प्रेड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इज हाउएवर रिफ्लेक्टेड रिकरेंट इंसिडेंट्स। हालांकि इनके साथ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन आज भी हमें दिख जाते हैं। इनके साथ जो भी इंसिडेंट हो रहा है, उस इंसिडेंट को देखकर पता चलता है कि आज भी कुछ लोगों की सोच में ये भेदभाव वो रखते हैं। इनके साथ आए दिन रेप, एसिड थ्रोइंग, तेजाब चेहरे पे फेंक देना, डावरी किलिंग, दहेज के लिए मार देना, वाइफ बीटिंग, पति के द्वारा पत्नी को पीटा जाना, ऑनर किलिंग, अपने सम्मान के लिए बेटी की हत्या कर देना, फोर्स प्रोस्टिट्यूशन, जबरन किसी के साथ देह व्यापार करवाना, ये सभी हो रहा है। हालांकि समय के साथ वो अपने अंदर बदलाव ला रही हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से हमारी सोसाइटी की सोच नहीं बदली है। तो हम इन चीजों को, इस तरह के क्राइम्स को उनके साथ होते आज भी देख रहे हैं। Gender discrimination is not only inequitable but also hampers the development of the nation. अगर हम वुमेन के साथ किसी तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम उसके साथ किसी तरह का भेदभाव कर रहे हैं। उसके साथ भेदभाव करके हम इस नेशन के डेवलपमेंट के साथ भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि जो पोटेंशियल मेरे अंदर है वही पोटेंशियल उनके अंदर भी है। जो डेवलपमेंट है मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं, हो सकता है वो मुझसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करे, तो इसलिए उसके साथ भेदभाव करना मतलब देश के डेवलपमेंट के साथ भेदभाव करना होगा। एविडेंटली नो country can sustain its development if it underutilize its women who constituted almost half population. ऐसा कंट्री जहां लगभग आधी पॉपुलेशन वुमेन की है, ऐसे में उनके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करके इस कंट्री के डेवलपमेंट को हम सस्टेन नहीं कर सकते।
इसके लिए जरूरी है कि वुमेन के अंदर जो पोटेंशियल है, जो उनके अंदर यूटिलिटी है, उसका सही यूज होना चाहिए और इस तरह से नेशन का भी डेवलपमेंट होगा और उनके भी लिए अच्छा है। तो ये तो है हमारा समय के साथ होने वाला जो